सबसे पहले आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर केस की समाअत जारी थी। समाअत कुछ देर बाद दोबारा शुरू हो जाएगी। शहबाज शरीफ का अदालत में जजेस से मुकालमा हुआ और शहबाज शरीफ ने कहा, मैं आखिरी परवाज से वतन वापस आया, मैंने वापस आकर नैब की कार्रवाई का सामना किया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मैं हुकाम के सामने सरेंडर करने के लिए आया हूँ, अपने इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क जाता हूँ। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, जबकि अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि 2 जून को शहबाज शरीफ को तलब किया गया। चेयरमैन नैब ने 28 मई को वारंट जारी कर रखे थे। अमजद परवेज की जानिब से मजीद कहा गया कि तयशुदा मंसूबे के तहत तलबी के नोटिस भी जारी किए गए। इसी पर बात करेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ बताएगा, समाअत मुलतवी कर दी गई थी, मजीद क्या तफसीलात हैं? मलिक अशरफ, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो बताएगा कि समाअत मुलतवी कर दी गई थी, अब क्या मनासिर है वहां पर? जी, लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त मानने पर समाअत आज हो रही है और अदालती वक्फे के बहस ये समाअत जो है मुलतवी हुई है। कुछ देर के बाद दोबारा इस केस की समाअत का आगाज़ होगा। इस वक्त मियां शहबाज शरीफ के जो वकील हैं आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़, दोनों इस वक्त कमरा अदालत की तरफ जा रहे हैं, जबकि नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी भी कुछ देर में कमरा अदालत में पहुँच जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में आज 10 बजे मियां शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त मानत पर समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था और तकरीबन 10:15 पे इस समाअत का आगाज़ हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फ़ारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है और अदालत में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने वकला के हमरा पेश हुए। अदालत में मियां शहबाज शरीफ के जो वकील हैं आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़, उनका मौक़िफ़ ये था कि मियां शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बदनीति की बुनियाद पे आमदन से ज़्यादा असासों का केस बनाया गया है। उनका ये भी कहना है कि उनको पहले साफ पानी केस में तलब किया गया और उसके बाद उन्हें आशियाना हाउसिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद उनका ये भी कहना है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को 2018 में तलब किया गया था और जब उनकी गिरफ्तारी डाली गई तो उस वक्त जानबूझ के नैब ने इनकी आमदन से ज़्यादा असासा जात केस में गिरफ्तारी ज़ाहिर नहीं की। अमजद परवेज़ एडवोकेट ने मज़ीद दलाइल देते हुए ये भी कहा कि कानून है और इस बारे से अदालतों के फैसले भी मौजूद हैं कि अगर किसी मुलज़म को किसी एक मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाए तो बाकी मुकदमात में भी उसकी गिरफ़्तारी डालना ज़रूरी है। अमजद परवेज़ का ये भी कहना था कि मियां शहबाज शरीफ को तलब किया गया 6 जून को, जबकि उनको जो वारंट गिरफ्तारी थे वो 28 मई 2018 को जारी किया गया। मज़ीद उनका यह भी कहना था कि 6 रोज़ कबल गिरफ्तारी के वारंट जारी करना नैब की बदनीति ज़ाहिर करता है। कल अब नोटिस के बगैर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, जो कि इनकी बदनीति ज़ाहिर करता है नैब की। मज़ीद अमजद परवेज़ एडवोकेट का ये भी कहना था कि मियां शहबाज शरीफ जो हैं इन पे सियासी बुनियादों पे इन पे मुकदमा दर्ज किया गया है, नैब का केस बनाया गया है। आज़म नज़ीर तारड़ का ये कहना था कि मियां शहबाज शरीफ के हवाले से जो इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो मामले ख़ुसूसी शहजाद अकबर हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें अदालत के हवाले से इस केस के हवाले से उन्होंने जिक्र किया और उनकी ट्यून से ये ज़ाहिर हो रहा था कि वो किस तरफ जा रहे हैं और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो अदालत में उनके मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि गिरफ्तार करना है तो कर लें, गिरफ्तारी से रांझा राजी होता है तो हो जाए, नून और शीन लीग वाली कोई बात नहीं है। साद रफ़ी ने कहा कि अल्लाह करे इंसाफ हो जाए। सवाल से मजीद उनका क्या कहना था जानेंगे उमर असलम से। जी उमर, बताइएगा। मैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। मुस्लिम लीग उनके रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब, वफाकी वुज़रा कह रहे हैं कि अब गिरफ्तारियाँ होंगी, क्या कह रहे हैं? वफाकी वुज़रा कह रहे हैं कि अपोजिशन की अब गिरफ्तारियाँ हों। कर लें गिरफ्तारियाँ, हम उन्हें रोक तो नहीं सकते गिरफ्तारियाँ करने से। आगे रोका हमने उनको, अगर गिरफ्तारियाँ करके उनका रांझा राजी होता तो कर लें गिरफ्तारियाँ। नून और शीन का जो है वो उस हवाले से भी अफवाहें जो हैं वो गर्म है, तो क्या मुस्लिम लीग में इस तरह की किसी किस्म की कोई बात है? नहीं। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहेंगे? उनके तमाम फैसलों पर अमल दरामद होगा? लगता तो ऐसे ही है इंशाल्लाह। और आज शहबाज शरीफ साहब की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त, इस पर मुझे चुप ही रहने दें, अभी फैसला आने वाला है। तो मैं इस पुल सिरात से गुजर चुका हूँ 2 बार यहाँ से। बाकी अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह करे इंसाफ हो जाए। मुस्लिम लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि पुरुमीद है कि अल्लाह ताला करे कि इंसाफ मिल जाए। अपडेट करने के शुक्रिया।
दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने कहा कि बदतरीन इंतकाम है, उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगा, हुकूमत बजरिया नैब चल रही है। मजीद कहा कि हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने की कोई सोच नहीं है। अदालत जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ को इंसाफ दे, क्योंकि ये बदतरीन इंतकाम है जिसका निशाना मियाँ शहबाज शरीफ को बनाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। और हम भी उम्मीद करते हैं कि मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं ये सारी सूरत हाल को जो है वो ज़हन में रखते हुए जो है वो इंसाफ की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाएंगे। अब मौलाना फजल रहमान को जो उन्होंने नोटिस जारी किया है, अब उसके बाद कोई शक रह जाती है कि ये हुकूमत जो है ये बजरिया नैब चल रही है। इस हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है और ये कोई इस हुकूमत का कोई ज़हन ही नहीं है, सोच ही नहीं है कि लोगों को रिलीफ देना है या कोई परफॉर्म करना है। इसी हवाले से ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि हाई कोर्ट के अंदर किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। आज बहुत से साइल हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं। दूध में किसी को रोका नहीं जा सकता और अगर कोई ऐसा स्टैंडिंग ऑर्डर मौजूद है तो हमें ऑर्डर बताया जाए या दिखाया जाए। तो ये जो तरीकाकार है कि हाई कोर्ट की हदूद के अंदर भी दाखिल होने देना, बहुत सारे साइलीन जिनकी तारीखें हैं वो आज बाहर खड़े हैं, उनको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। पता नहीं खौफ किस बात का, डर किस बात का है। जब आप कोई जुल्म करने लगते हैं, कोई नाजायज़ बात करने लगते हैं तो फिर आपको खौफ होता है और इनको मालूम है कि ये जुल्म कर रहे हैं और जुल्म इनसे करवाया जा रहा है, इसीलिए खौफ का शिकार है। लेकिन हमें अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है। इंशाअल्लाह ताला इम्तिहान भी आया तो अल्लाह की ज़ात हमें और मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा और मरियम और उसके साथियों को करेगी। शहबाज शरीफ की बुरी दरख्वास्त जमानत केस के हवाले से आपको बताएं कि समाअत कुछ देर बाद दोबारा शुरू हो जाएगी। शहबाज शरीफ का अदालत में जजेस से मुकालिमा हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आखिरी परवाज से वतन वापस आया, मैंने वापस आकर नैब की कार्यवाही का सामना किया। इस मौके पर आपको बताएं कि हाईकोर्ट के बाहर लीगी कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी मौजूद रही। लीगी कारकुनान का इस हवाले से क्या कहना है, जानेंगे अली अकबर से। अली अकबर बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम हाथा अदालत के अंदर की बात करें तो अंदर जो है मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह हों, जब मुस्लिम लीग नून के जो लॉयर विंग है वो मौजूद है। लेकिन अगर हम हाथा अदालत के बाहर की बात करें, हाई कोर्ट के गेट के बाहर जो है मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान है वो यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे ही जो है वो सुबह से लेकर तकरीबन सुबह 8-9 बजे से लेकर अब तक जो है ये यहाँ पे कारकुनान मौजूद हैं, पुरजोश हैं। जैसे ही यहाँ से कोई सरकारी गाड़ी अंदर जाने की कोशिश करती है या नैब के कोई अफसरान जो है अंदर जाने की या बाहर आने की हाई कोर्ट से कोशिश करते हैं तो उनका घेराव कर लिया जाता है और अपने कायदीन के हक में जो है वो नारेबाजी की जाती है। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है यहाँ पर हमने ये देखा कि कारकुनान जो है वो पुरजोश है, अपने कायदीन के हक में नारेबाजी कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो अपने कायदीन से जो है वो ज़ाहिर जहती करने के लिए आए हुए हैं और कायदीन के कॉल के ऊपर अगर उनको किसी किस्म का भी कोई मुजाहरा करना पड़ा या रॉ करने का कायदीन से इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मियां मोहम्मद नवाज शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर दोबारा समाअत शुरू हो चुकी है। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत कर रहा है। जी हाँ, इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत दोबारा से शुरू हो चुकी है। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस पर समाअत कर रहा है। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। खसूसी परवाजों के मामले पर PIA को मजीद 21 परवाजों का खसूसी इजाजतनामा मिल चुका है। वज़ीर-ए-आज़म की खसूसी काविश पर PIA को इजाजतनामा मिला है। CEO PIA ने वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की थी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सऊदी अरब की खसूसी परवाजों का ये मामला है जिसके ऊपर PIA को जो 21 मजीद परवाजों की जो ऑपरेट करने के हवाले से इजाजतनामा है वो मिल चुका है। और तर्जुमान PIA के मुताबिक तो जो आला सतह सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने के बाद जो PIA को खसूसी परवाजों की इजाज़त है वो मिली है। और ये भी कहना है कि ज़्यादातर काम जो है वो 30 सितंबर को अपनी मुद्दत से पूरे कर रहे थे, जिसके ऊपर PIA के दफातर के ऊपर जो काफ़ी रश था पाकिस्तानियों का टिकटों के हसूल के लिए वो नजर आ रहा था, जिसके ऊपर जैसे पाकिस्तान इमरान खान की खसूसी हदायत और काविशों के बायस अब मजीद 21 परवाजों की इजाज़त है वो मिल चुकी है। और जो 13 मजीद परवाजें हैं वो समाजी फासले के कवानीन के साथ ऑपरेट करने से जो मजीद 3500 की गुजाइश है वो पैदा होगी। और ये भी कहना है कि अब 21 परवाजें कहा जा रहा है, उसके मुताबिक 25,500 अफराद है वो मुस्तफीद होंगे और ये तमाम जो
परवाजें हैं ये 30 सितंबर से पहले ऑपरेट करने की इजाजतनामा है वो तलब किया जा रहा है। और PIA इंतजामिया का ये कहना है कि अब लाहौर समेत मुल्क के तमाम PIA दफातर के ऊपर जो मुसाफिर का रश है उसको कम करने की खातिर ये 21 मजीद परवाजें हैं वो ऑपरेट की जाएंगी। मजीद परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। सईद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि SP कैंट की सरबराही में डिफेंस B पुलिस की कार्रवाई की गई है। 70 साल बुजुर्ग खातून के अंधे कत्ल की वारदात ट्रेस कर ली गई है, जबकि घरेलू मुलाजिम ही बुजुर्ग खातून के कातिल निकले हैं। SP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से बताया गया है। जी हाँ, 2 रोज कबल मुलजम हसन ने बीवी और रिश्तेदार से मिलकर खातून को कत्ल किया। मुलजमान ने 12 रोज कबल ही घर में मुलाजमत शुरू की थी। मजीद क्या तफ्तीश की गई, क्या कार्रवाई की गई है, जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, SP इन्वेस्टिगेशन कैंट अली बिन तारिक के मुताबिक बताया जा रहा है कि डिफेंस B के इलाके में 70 साल बुजुर्ग खातून सुलहरी को कत्ल करने वाले मुलजमान जो है उनको गिरफ्तार कर लिएगा। मुलजमान की और नहीं बल्कि घरेलू मुलाजमीन निकले हैं। पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि 2 रोज कबल मुलाजिम हसन अली ने अपनी बीवी इकरा और रिश्तेदार आशिक के साथ मिलकर खातून को कत्ल करने का जो है प्लान बनाया था। मुलजमान खातून को गले में रस्सी डालकर जो है इन्होंने कत्ल किया और उसके बाद दोनों को वार करके तशद्दुद भी करते रहे हैं। पुलिस का कहना है कि तीनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने घर में से 1.5 करोड़ मालियत के प्राइज बॉन्ड और तलाई जेवरात भी जो लूटे थे। ASP डिफेंस का कहना है कि तीनों मुलजमान को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया और 1.5 करोड़ मालियत के जो चुराए जाने वाले प्राइज बॉन्ड हैं वो भी पकड़ लिए गए हैं। मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आबिद चौधरी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर में वसीम अकरम प्लस की टीम पर खजानों की भरमार। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से हटकर शहर के MNA और MPAs में पंजाब म्यूनिसिपल प्रोग्राम के नाम पर फंड की फराहमी का सिलसिला जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जाने के अली रामे से। अली रामे, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये ऐवान वज़ीर आला को एक रिपोर्ट अरसाल की गई है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में एक तरफ तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सूबाई अरकान असम्बली और कौमी असम्बली के हलकों में अरबों रुपए का बजट जो है उनको दिया गया, और दूसरी तरफ पंजाब म्यूनसिपल प्रोग्राम के तहत भी 2 अरब से ज़ायद का बजट सिर्फ लाहौर के कौमी अरकान असम्बली और सूबाई अरकान असम्बली के हलकों में ये फ़ंड दिए गए। अब इसमें हमारे पास जो तफसीलात हैं और दस्तावेज़ात के मुताबिक हर MNA को और MPA को उनके हलकों में जो बजट दिया गया उसमें जो MNA है लाहौर का उसके लिए 55 मिली यानी कि 5.5 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट उसके हलके को दिया गया, और उसके साथ अगर कोई रुकन सूबाई असम्बली है और उसके हलके के लिए 40 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट जो है वो पंजाब म्यूनसिपल प्रोग्राम के तहत हुकूमत पंजाब ने इनको दिया। अगर पंजाब म्यूनसिपल प्रोग्राम 19-20 की बात की जाए जो पिछले माली साल के दौरान जो अभी भी चल रहा है, तो उसमें 2 अरब से ज़ायद का बजट सिर्फ लाहौर के MPAs MNA जो कि हुकूमत के हैं उनको दिया गया। अब इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं, अब्दुल अलीम खान भी हैं और मलक करामत खोखर भी हैं, और इनके लिए बजट जो है वो MNA के हिसाब से 5 करोड़ से ज़ायद का बजट इनके हलकों को दिया गया। और उसके साथ ही जो सूबाई अरकान असम्बली में उसमें मियाँ असलम इकबाल भी हैं, और इसके अलावा सूबाई वज़ीर खुराक जो हैं उनके भी हलकों में फ़ंड जो है वो रिलीज़ किया गया। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो टिकट होल्डर्स थे उनके हलकों में भी बजट जो है वो रिलीज़ किया गया, और उसमें ज़ुबैर न्याजी जो है वो सर फहरिस्त हैं। और उसके साथ ही जितने भी दीगर सूबाई वज़रा जिनका ताल्लुक लाहौर से, जिसमें मियाँ महमूद रशीद हैं, डॉक्टर मुराद रास हैं, इनके हलकों में भी जो फ़ी MPA के हिसाब से 40 करोड़ रुपये 4 करोड़ रुपये से ज़ायद का बजट जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से पंजाब म्यूनसिपल प्रोग्राम के तहत रिलीज़ किया गया। तो इसमें अभी सिर्फ 100 से ज़ायद स्कीमें मुकम्मल हो सकी हैं, लेकिन 150 से ज़्यादा स्कीमें ऐसी जो अभी तक उन पर काम जो है वो शुरू नहीं हो सका। लेकिन इस पर जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें बताया गया कि इस पर प्रोसेस जो है वो जारी है और जल्द कॉन्ट्रैक्ट देकर इनका काम जो है मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल निशानी है कि एक तरफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के पास गाड़ियों की कमी, सारी गाड़ियां अफसरान में तकसीम या फिर नीलाम कर दी गई। पंजाब हुकूमत पहले ही 150 गाड़ियां नीलाम कर चुकी है। 21 अक्टूबर को मजीद 25 गाड़ियां नीलाम की जाएंगी, जबकि VIP ड्यूटी के लिए पोल में सिर्फ 4 गाड़ियां ही रह गई हैं। तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के पास पूल में VIP ड्यूटी के लिए, जजेस की ड्यूटी के लिए फेडरल मिनिस्टर और वो फॉरेन डेलीगेशन और पंजाब गवर्नमेंट की जो VIP मूवमेंट है उसके लिए पूल में सिर्फ 4 गाड़ियां रह गई हैं। हुकूमत पंजाब पहले ही 150 गाड़ियां नीलाम कर चुकी है, जबकि 25 गाड़ियों को 31 अक्टूबर को नीलाम किया जाएगा। और नई गाड़ियों की खरीदारी पर हुकूमत पंजाब ने पाबंदी लगा रखी है। हुकूमत पंजाब ने तमाम जो ज्यादातर गाड़ियां हैं वो अफसरों को मुहैया कर दी गई है और अब एंटाइटलमेंट भी अफसरों को दे दी है, और एक फैक्ट्री को 2-2 गाड़ियां दे दी गई है, जिसकी वजह से पूल में गाड़ियों की किल्लत पैदा हो गई है। जी
ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोटोकॉल ड्यूटियों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की कमी, लग्जरी गाड़ियों को प्रोटोकॉल ड्यूटी में इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। गाड़ियां मुख्तलिफ महकमों से वापस ली गई हैं, SNGAD की जानिब से बताया गया है। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। प्रोटोकॉल ड्यूटियों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की शॉर्टेज के बाद महकमा SNGAD ने मुख्तलिफ महकमों से वापस ली जाने वाली लग्जरी गाड़ियों को प्रोटोकॉल ड्यूटियों के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जिसमें लग्जरी गाड़ियों को प्रोटोकॉल ड्यूटी के इस्तेमाल करने के लिए सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए काबीना कमेटी को भी अरसाल कर दी गई हैं। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर 38 में से 30 लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो वापस की गई, जबकि 8 लग्जरी गाड़ियां अब भी महकमा पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल हैं, जिनको वापस नहीं किया गया। 38 में से 19 गाड़ियां काबीना कमेटी की मंजूरी से पहले ही BBIP प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, जबकि बाकी जो 19 गाड़ियां रह चुकी हैं उनकी भी मंजूरी के लिए सिफारिशात जो हैं वो काबीना कमेटी को अरसाल की गई हैं कि गाड़ियों की शॉर्टेज है, लिहाजा मौजूदा 19 लग्जरी गाड़ियां भी प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आपको बताएं कि हाईकोर्ट में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की उबूरी दरखास्त जमानत पर दोबारा समाअत जारी है। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच उबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत कर रहा है। शहबाज शरीफ की उबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत जारी है। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज भी दलाइल पेश कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद है। नैब का ये मौकिफ नहीं कि शहबाज शरीफ पेश नहीं हो रहे, अमजद परवेज की जानिब से कहा गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली अकबर, बताएगा समाअत का एक बार फिर से आगाज हो चुका है, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, समाअत का दोबारा आगाज हो चुका है और अगर हम आज बात करें तो आज ये जो 2 रुकनी बेंच है इसने बाकी के जितने केसेस थे उनको जो है अगली उनकी डेटें दे दी है, जजमेंट दे दी है और उसके बाद सिर्फ आज जो शहबाज शरीफ की जो केस है सिर्फ उसके ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है और उसके ऊपर ही जो है वो दलाइल सुने जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो है वो शहबाज शरीफ के जो वकील है अमजद परवेज और आजम रज़ीद तारर, उनकी जानिब से जो है वो दलाइल देने का सिलसिला जारी था, जबकि उन्हें अपने दलाइल के दौरान उन्होंने ये अपनी कुछ जजमेंट्स जो है वो भी दी हैं, जिसमें जो है एक इंटरनेशनल कोर्ट की जजमेंट है उस पर भी उन्होंने जो है उनका ये कहना था कि इसी की नौयत का जो है वो केस था, जिसके ऊपर जो है वो बाकायदा एक जजमेंट आ चुकी है। उसके साथ साथ इस जजमेंट के बाद उन्होंने चौधरी ज़हूर के केस का भी जिक्र किया, जिसमें उनका ये कहना था कि वो केस भी इसी नौयत का था, लेकिन उसके ऊपर भी जो है वो कोर्ट ने जो है वो अपना तरीकी फैसला सुनाया। इसी तरह जो दीगर जजमेंट्स थी और जो दीगर उनके दलाइल थे वो उसका सिलसिला जारी था। उसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ के वकील है उनका ये शिकवा था कि हुकूमती मशीनरी जो है वो वक्त से पहले जो है वो मीडिया पर आके ये बता देती है कि किसकी गिरफ्तारी का वक्त है। उनका ये कहना था कि शहजाद अकबर ने जो है वो बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये इशारा दिया है कि अब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह शहबाज गिल और दीगर जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनके भी जिक्र किया गया कि उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो इस केस के हवाले से जो है इस पर बात की जाती है और बाकायदा तौर पर जो है ये इशारा दिया जाता है कि अब इनकी गिरफ्तारी का वक्त आ चुका है। उसके साथ साथ जो है वो शहबाज शरीफ के जो वकला है उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि ये तासुर गलत दिया जाता है कि शहबाज शरीफ जो है वो नैब के रूबरू पेश नहीं होते। उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ ने हमेशा जो है इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ जो है वो तावन किया है और अगर अदालत में उनको बुलाया गया तो वो अदालत में भी आए हैं और कानून के सामने उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। दौरान समाज जो है वो शहबाज शरीफ खुद भी रोस्टर पे आए और आके उन्होंने जो है वो बात की और उन्होंने बताया कि वो किस तरह जो है वो बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान और पाकिस्तान आके जो है वो अपने आप को जो है वो कानून के सामने सरेंडर किया और बुरी जमानत ली और उनका ये कहना था कि वो नैब की टीम के साथ जो है हमेशा उन्होंने ताउन किया है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें पुलिस एहकाम की तो पुलिस की यहाँ पे भारी नफरी मौजूद है और मुमकिन जो सूरत हाल बन रही है कि हो सकता है कि शहबाज शरीफ की जो आज की जो अबूरी जमानत है उसको जो है वो कैंसिल कर दिया जाए और जमानत कैंसिल होने के बाद क्योंकि उसके जैसे ही आर्डर मसूल होगा नैब हकाम को तो उनको गिरफ्तार करना जो है उसके लिए जो है मजबूरी होगी। तो उसके पेश नज़र जो है यहाँ पे इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, नैब के जो सीनियर अफसरान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और अगर हम दूसरी तरफ बात करें मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा तो वो भी मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह खुद यहाँ पे मौजूद है, परवेज जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं और उसके अलावा जो है ख्वाजा इमरान नज़ीर है और दीगर जो मुस्लिम लीग की रहनुमा है वो यहाँ पे मौजूद है। इस अब से कुछ देर पहले जो है वो बात करते हुए राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि अगर जमानत जो है वो कैंसिल हुई तो शहबाज शरीफ जो है वो अपने आप को खुद
कानून के सामने पेश करेंगे, अपनी गिरफ्तारी देंगे। और उनका ये कहना था कि वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार है कि अगर उनको गिरफ्तार करने के अदालती अहकाम जो है वो मसूल होते हैं तो वो अपने आप को सिलेंडर करेंगे और अपनी जो है वो गिरफ्तारी देंगे। इसी तरह जब ख्वाजा साद रफ़ीक से बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि हमेशा मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अदालतों का एहतराम किया है और कानून का एहतराम किया है। अगर उनका शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से जो है वो हुकूमत का रांझा राजी होता है तो वो तैयार है। अगर हम बात करें इस टाइम यहाँ पे हाई कोर्ट के हाथे के बाहर की, तो यहाँ पे कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि अपने कायदीन के साथ इज़हार यकजहती कर रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है, नैब के जो अफसरान हैं उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और अपने कायदीन के हक में जो है वो नारेबाजी की जा रही है। पुलिस और कारकुनान के दरमियान जो है वो वक्तन जब कारकुनों की जानिब से नारेबाजी शुरू की जाती है तो जो है वो नोक झोंक भी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के जो जितने भी दरवाजे हैं उन पर पुलिस की भारी नफी मौजूद है। कारकुनों को और अरकान सूबाई असम्बली जो अब अंदर जाना चाह रहे हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं जा रही। सिर्फ मुतलका जो है काम है और जो वकला हैं, अगर किसी वकील की जो है अंदर कोई हेयरिंग है या उनके साथ उनका क्लाइंट है तो सिर्फ उसको जो है मुकम्मल जो है वो चेकिंग के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। अली अकबर ये भी बताएगा, लीगी कारकुनान की एक बड़ी तादाद आपके हमरा भी मौजूद है, उनका क्या कहना है, क्या तवक्को है आज के फैसले से? वो हर तरह के फैसले के लिए तैयार है। अगर जो है अगर उनकी ज़मानत जो है कैंसिल की जाती है तो वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, अपने कायदीन के जो है आइंदा का लाए अमल सुनेंगे। और अगर कायदीन की जानिब से किसी किस्म के एहतजाज की या रोड ब्लॉक करने की उनको हिदायत दी की तो वो ज़रूर करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे जब सुबह मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली आ रहे थे तो मेंटली तौर पर जब उनसे बात हुई तो वो मेंटली तौर पर तैयार थे। उनका ये कहना था कि जिस तरह की कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है और जिस तरह से हुकूमत की जानिब से बयानबाजी का सिलसिला शुरू है तो ये लग रहा है कि आज जो है वो अपोजिशन लीडर की जो जमानत है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार करवा के नैब के हवाले कर दिया जाएगा। ताहम मुस्लिम लीग नून और खुद शहबाज शरीफ जो है वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड है अपनी गिरफ्तारी के लिए। अगर हम कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कल भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तासर मिल रहा था जिसके बाद सियासी मुबसरीन का ये कहना था कि शहबाज शरीफ ने ये जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो प्री अरेस्ट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें उन्होंने जो है कोशिश की है कि ठीक है अली अकबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज शरीफ की बुरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के दोबारा दलाल भी शुरू हो चुके हैं। कमरा अदालत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी मौजूद है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है उमर असलम ने। उमर असलम बताएगा, इहाते अदालत के बाहर कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी देखी जा सकती है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है हर किस्म के फैसले के लिए तैयार हैं। नैब की इस हवाले से क्या तैयारी, अगर दरख्वास्त जमानत कैंसिल कर दी जाती है क्या नैब तैयार है गिरफ्तारी के लिए? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इस वक्त अगर बात करें लाहौर हाई कोर्ट के मनाजिर के हवाले से तो इस वक्त सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का अबूरी ज़मानत का केस जो है वो ज़ेर समाअत है। 2 रुकनी बेंच जो है वो उनका केस सुन रहा है और जो मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट और आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं। उनका यहाँ पर कहना है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेक नियति से आवाम की खिदमत की, उनको सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान के हवाले से बात करें तो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बाहर और अंदर जो है लीगी कारकुनान रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए पहुंची हुई है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, इंजीनियर मीर मकाम समेत शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और लीगी रहनुमा जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हक़ में दुआएँ भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो पुरुमीद है कि लाहौर हाई कोर्ट से आज जो है वो कोई बेहतर फैसला आएगा और उनको जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान का यहाँ पर कहना है कि शहबाज शरीफ को आवाम की खिदमत की सज़ा दी जा रही है। मौजूदा हुकूमत अपनी नलायकियाँ छुपाने के लिए जो है वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस जो है वो बना रही है और इसी सिलसिले की कड़ी है कि नैब न्याजी गठजोड़ जो है वो भी जो है वो वाज़ह हो चुका है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी वाज़ह कई दफ़ा इस हवाले से कहा है कि नैब न्याजी गठजोड़ जो है वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। अपनी जो है वो नाकामियों को छुपाने के लिए नैब का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त अगर लाहौर हाई कोर्ट के मनाजिर के हवाले से बात करें तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर आपको दुआएं करते हुए दिखाई देंगे कि उन दुआएं कर रहे हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को जो है वो कोई रिलीफ मिल जाए। इस वक्त राजा खुर्रम एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब क्या कहेंगे, आज अभी अबूरी ज़मानत की समाअत जो है वो जारी है? देखिए जी, इस हवाले से ये जो केस है इसमें ये चौथा रेफरेंस फाइल किया गया है। एक ही काज ऑफ एक्शन है जिसपे मियां शहबाज शरीफ साहब को
ये चाहा जा रहा है कि ये किसी तरह किसी केस में भी फंस जाए। इस केस में जो ज़मानत के हवाले से हमारे आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आज इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी हमें। जी, यहाँ पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान जिस तरीके से मौजूद हैं, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए दुआएं भी कर रहे हैं और साथ ही साथ लीगी रहनुमाओं का कहना है कि शहबाज शरीफ को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है और इसी वजह से नैब न्याजी गठजोड़ के तहत उन पर मुकदमात बनाए गए हैं। जी ठीक है, उमर असलम अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत इस वक्त जारी है। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के दोबारा दलाइल भी जारी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं। नैब का ये मौकिफ नहीं कि शहबाज शरीफ पेश नहीं हो रहे। एडवोकेट अमजद परवेज की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि नैब का मकसद शहबाज शरीफ को लाजमी गिरफ्तार करना है। शहबाज शरीफ तफ्तीश में नैब के साथ मुकम्मल ताउन भी कर रहे हैं। अमजद परवेज एडवोकेट की जानिब से कहा गया। शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत इस वक्त जारी है। जस्टिस सरदार अहमद नईम, जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच केस की समाअत कर रहा है। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के दोबारा दलाइल जारी हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं, जबकि नैब का ये मौकिफ नहीं कि शहबाज शरीफ पेश नहीं हो रहे। अमजद परवेज एडवोकेट की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि नैब का मकसद शहबाज शरीफ को लाजमी गिरफ्तार करना है। शहबाज शरीफ तफ्तीश में नैब के साथ मुकम्मल ताउन भी कर रहे हैं, अमजद परवेज की जानिब से कहा गया है। जी हाँ, दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि लाहौर हाईकोर्ट के बाहर इस वक्त कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। लीगी कारकुनान पहुंचे अपने कायद से इजहार यकजहती के लिए। लीगी रहनुमा भी बड़ी तादाद में लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मौजूद है। फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जबकि इस वक्त हाईकोर्ट में केस की समाअत जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।